चीन जो अपने आप को एशिया का सबसे ताकतवर देश मानता है, जब नेपाल जैसे छोटे लेकिन गर्वीले देश से झटका खाता है तो पूरा खेल बदल जाता है। केपी शर्मा ओली ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े देश सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा? आइए समझते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक छोटा सा काम है लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल चीन, जिसे अक्सर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कुख्यात है। लेकिन इस बार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ऐसा जवाब दिया है जिससे चीन की पूरी दुनिया में किरकिरी हो गई है। यह घटना सिर्फ नेपाल और चीन के बीच का मामला नहीं है, बल्कि यह उन सभी छोटे देशों के लिए प्रेरणा है जो चीन के कर्ज जाल में फंसने से बचना चाहते हैं। तो चलिए इसे शुरुआत से समझते हैं। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए दुनिया भर के देशों को आर्थिक सहायता देने के नाम पर फांसने का एक जाल बिछाया है। नेपाल भी इस योजना में शामिल था। चीन ने नेपाल को बड़े बड़े वादे किए थे, नई सड़कों का निर्माण, रेलवे नेटवर्क और आर्थिक प्रगति। लेकिन असलियत में यह BRI एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर देश अपनी संप्रभुता खो बैठते हैं। भारत ने पहले ही इस योजना से दूरी बना ली थी। भारत ने इसे चीन की डिप्लोमेटिक कर्ज नीति कहा था। लेकिन नेपाल, जो हमेशा से अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए संघर्ष करता रहा है, ने चीन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चीन ने BRI के तहत नेपाल को लाखों डॉलर की सहायता देने की बात की, लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा कुछ और थी। चीन चाहता था कि नेपाल उसके इशारों पर चले, लेकिन ओली ने चीन की चालों को भांप लिया। नेपाल को महसूस हुआ कि चीन का असली इरादा अपनी पकड़ मजबूत करना और नेपाल की संप्रभुता को कमजोर करना है। चीन जो यह सोचता था कि नेपाल जैसे छोटे देश उसके दबाव में झुक जाएंगे, इस बार बुरी तरह गलत साबित हुआ। ओली ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता नेपाल के हित हैं, न कि चीन की शर्तें। कुछ समय पहले BRI परियोजनाओं को लेकर नेपाल में चर्चाएं तेज हो गई। ओली ने संसद में इस पर चर्चा की और साफ कर दिया कि नेपाल चीन के कर्ज जाल में नहीं फंसेगा। उन्होंने कहा कि नेपाल को किसी भी देश का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर विकास करेंगे। यह बयान इतना सख्त था कि चीन की शी जिनपिंग सरकार बुरी तरह से हिल गई। अब यहाँ भारत की भूमिका भी अहम हो जाती है। भारत हमेशा से नेपाल का एक भरोसेमंद सहयोगी रहा है। भले ही कुछ समय पहले भारत नेपाल संबंधों में खटास आई थी, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। भारत ने कभी भी नेपाल पर दबाव नहीं डाला, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद की। भारत ने BRI के खिलाफ नेपाल को सही समय पर आगाह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल के साथ रिश्तों को मजबूत किया गया। चीन को यकीन नहीं हो रहा था कि नेपाल जैसी छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश उसकी इतनी बड़ी योजना को भी चुनौती दे सकता है। शी जिनपिंग ने इसे सुलझाने के लिए अपने राजनयिकों को नेपाल भेजा, लेकिन नेपाल अडिग रहा। शी जिनपिंग सरकार के लिए यह घटना एक बड़ा झटका है। इससे यह संदेश गया है कि छोटे देश भी अपनी संप्रभुता के लिए खड़े हो सकते हैं। नेपाल के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसे चीन के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देने वाला कदम माना जा रहा है। नेपाल ने यह दिखा दिया कि देश छोटा हो या बड़ा, अगर उसके नेता देश हित के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। चीन की ड्रैगन पॉलिटिक्स को आज नेपाल ने चुनौती दी है, और यही वह पल है जब छोटे देशों को अपनी शक्ति का एहसास होता है। भारत के लिए यह खुशी की बात है कि उसका पड़ोसी देश अब अपनी संप्रभुता को लेकर जागरूक हो चुका है। यह घटना इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय के रूप में दर्ज होगी। तो दोस्तों, नेपाल की चीन को इस फटकार को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।